Hello friends, welcome to lecture on stereochemistry enantiomers. हमने पिछले अपने लेक्चर्स में भी ये डिस्कस किया है कि व्हाट आर एनांशियोमर्स, स्टीरियोआइसोमर्स. अगर हम कोई कंपाउंड ले रहे हैं जैसा कि 2-प्रोपेनॉल, अगर हम उसकी स्टडी करते हैं तो जो स्टीरियोआइसोमर्स या एनांशियोमर्स बन रहे हैं उसको हम स्टडी करके देखते हैं कि क्या ये मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव है या ये नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज बना सकता है या नहीं. 2-प्रोपेनॉल अनलाइक 2-ब्यूटेनॉल इज़ नॉट अ चिरल मॉलिक्यूल. सी दिस इज़ द डिफरेंस. 2-ब्यूटेनॉल हमने एग्जाम्पल लिया था, उसमें हमने डिस्कस किया था कि किस तरह से एनांशियोमर्स बनते हैं. यहाँ 2-प्रोपेनॉल है और कार्बन नंबर 2 को अगर हम देखें तो ये बॉन्डेड है टू 2 आइडेंटिकल सब्स्टिट्यूएंट्स दैट इज़ द मिथाइल ग्रुप्स. तो अगर कार्बन नंबर 2 को देखें तो 2 मिथाइल ग्रुप्स जुड़े हुए हैं एंड सो इट इज़ नॉट अ चिरल सेंटर. तो ये एक चिरल सेंटर नहीं है. तो जो कंडीशन है फॉर अ मॉलिक्यूल टू एग्जिबिट स्टीरियो आइसोमेरिज्म या एनांशियोमर्स बनाना है तो फर्स्ट कंडीशन इज़ कि उसके अंदर चिरल सेंटर होना चाहिए. नाउ व्हाट इज़ अ चिरल सेंटर, यू ऑल नो. चिरल सेंटर फिर भी हम थोड़ा सा बता देते हैं कि वो सेंटर है, वो कार्बन एटम है जहाँ पर 4 एटम्स या ग्रुप्स जो जुड़े हुए हैं वो डिफरेंट इन नेचर होने चाहिए. सो इधर हम देख रहे हैं कि 2 मिथाइल ग्रुप्स हैं ऑन कार्बन नंबर 2. सो दिस सेंटर इज़ नॉट अ चिरल सेंटर. अगर हम स्ट्रक्चर सी को फ्लिप करते हैं तो फ्लिप करने के बाद स्ट्रक्चर सी जो बन रहा है वो नीचे है. इसको हम देखते हैं कि जो मिथाइल ग्रुप राइट हैंड साइड पे था वो अब लेफ्ट हैंड साइड पर है. हाइड्रोजन एंड हाइड्रोक्सिल ग्रुप वो राइट हैंड साइड पर आ गए. लेकिन ओरिजिनली सी जो स्ट्रक्चर था 2-प्रोपेनॉल का, डी उसका मिरर इमेज बना है. नाउ इफ़ वी लुक एट द स्ट्रक्चर सी, उसको हम सुपर इम्पोज कराएं ऑन द मिरर इमेज डी तो ये सुपर इम्पोज हो रहा है. जबकि दूसरी कंडीशन है कि चिरल सेंटर के बाद जो स्ट्रक्चर बनता है वो नॉन सुपर इम्पोजिबल होना चाहिए. सो दोनों कंडीशंस यहाँ पर फुलफ़िल नहीं हो रही हैं, इसलिए 2-प्रोपेनॉल जो मॉलिक्यूल है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव है या अचिरल है. Notice that 2-propanol is superimposable on its own mirror image. When we look at very simple molecules like 2-butanol, it is not difficult to draw out the mirror images and recognize that it is not superimposable. जैसा कि हमने एग्जाम्पल लिया था 2-butanol का, उसके लिए हमने डिस्कस कर लिया डिटेल में कि वो नॉन सुपरइम्पोजिबल मिरर इमेज बनाता है. And the easy way to determine if a molecule is chiral is simply to look for the presence of one or more chiral centers. हम ये देखना चाहते हैं कि क्या ये मॉलिक्यूल चिरल है. तो कैसे मालूम चलेगा, उसमें चिरल सेंटर्स की प्रेजेंस को चेक करते हैं. मॉलिक्यूल्स विल विद चिरल सेंटर्स विल ऑलमोस्ट ऑलवेज बी चिरल. तो जिनके अंदर चिरल सेंटर्स हैं वो मॉलिक्यूल चिरल होगा. We insert the term almost always. Caveat here because it is possible to come up with the exceptions to this rule. कई बार होता है मॉलिक्यूल्स में चिरल सेंटर्स हैं लेकिन एज अ होल मॉलिक्यूल चिरल नहीं है. तो वो लेटर ऑन एग्जाम्पल्स हम स्टडी करेंगे, वो डिफरेंट हमारा लेक्चर होगा. तो कहने का मतलब कि पहले तो हम ये आइडेंटिफाई कर लें कि मॉलिक्यूल चिरल है विद डिफरेंट चिरल सेंटर्स, उनको हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं. और अगर प्रेजेंस है ऑफ वन और मोर चिरल सेंटर्स तो ऑलमोस्ट ऑलवेज चिरल होगा मॉलिक्यूल. Any two substituents about the chiral carbon will result in formation of enantiomer. तो ये कंडीशन है. enantiomer कब बनेगा, जब चिरल सेंटर है वो नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज बनाएगा. और ये 2 enantiomers हैं ऑफ 2-butanol. There are more examples of chiral biomolecules, each one shown as a pair of enantiomers. See, जहाँ पर चिरल मॉलिक्यूल है वहाँ एनांशियोमर है.
विद चिरल सेंटर्स मार्क्ड बाय रेड डॉट्स, हमने रेड डॉट्स लगाए हैं, आप उनको देख सकते हैं। ग्लिसरॉल्डिहाइड इज़ द फर्स्ट मॉलिक्यूल, उसका हमने जो एनांशियोमर बनाया है वो उसके साथ है। एलानीन है, लैक्टिक एसिड है, एंड मेथ विटामिन है। तो ये बायोमॉलिक्यूल्स हैं जिन्होंने अपने एनांशियोमर्स यहाँ बनाए गए हैं, उनको हमने डिस्प्ले किया है। तो देयर आर मैनी मॉलिक्यूल्स, उनको हम और ले सकते हैं, बहुत एग्जांपल्स हैं, उनको स्टडी कर सकते हैं। और ये हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल होगा कि हम ये पहले आइडेंटिफाई कर लें कि एनांशियोमर्स बन भी रहे हैं या नहीं बन रहे हैं। तो कंडीशंस फुलफ़िल कर रहे हैं तभी मॉलिक्यूल एनांशियोमर्स बनाएंगे, अदरवाइज आप उसको ए केरल कहेंगे। थैंक यू।